नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। उत्तराखंड विधानसभा में मंगलवार को समान नागरिक संहिता विधेयक पेश कर दिया गया। यूसीसी विधेयक के लिए बुलाए गए विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये विधेयक पेश किया है। मुख्यमंत्री द्वारा विधेयक पेश किए जाने के इस दौरान सत्ता पक्ष के विधायकों ने भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे भी लगाए। प्रदेश मंत्रिमंडल ने रविवार को यूसीसी मसौदे को स्वीकार करते हुए उसे विधेयक के रूप में सदन के पटल पर रखे जाने की मंजूरी दी थी। उधर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि उन्हें सरकार की मंशा पर संदेह है। सुनिए। उसकी खामियों को, कमियों को उजागर करें, ये बहुत ही कठिन होगा, क्योंकि सरकार की मंशा नियत ठीक नहीं है। वो कम से कम उनको चाहिए था कि वो जो चार उसके वो हैं वॉल्यूम हैं, उसको हमें पेश करना, हमें देना चाहिए था। और कल सरकार का ये तर्क है कि जब बिल टेबल्ड होगा तभी तो कॉपी दी जाएगी, उसके पहले कैसे दे सकते हैं? देखिए ना, मेरा कहना ये है कि जो विशेषज्ञ समिति है, एक्सपर्ट कमेटी, जो मसौदा जिसने तैयार किया है, और वो संभवतः न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है, जिन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया यूसीसी का। बेहतर था कि वो उस रिपोर्ट को आज विधेयक लाने से पहले सदन के पटल पर रखते, और जिससे हम गुण दोष के आधार पर उसमें उसका अध्ययन करते और उसके बाद उस चर्चा में भाग लेते। लेकिन इन्होंने विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को पेश नहीं किया है, विधेयक लाए हैं। ये बहुत बड़ी खामी है। गोपनीयता का हवाला दे रहे थे कि हम विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को कैसे किसी को सार्वजनिक कर देते। नहीं, देखिए, जब हाउस में कोई विषय आ जाता है तो वो प्रॉपर्टी बन जाती है, सदन की प्रॉपर्टी हो जाती। गोपनीयता कहाँ भंग होती? उस रिपोर्ट को प्रस्तुत करना, उसी रिपोर्ट को तो इन्होंने मैं देख रहा हूँ कि अखबारों के माध्यम से, चैनल से में कहा जा रहा है कि भाई इसमें इन लोगों को लाभ होगा। तमाम तरह की अपनी गुणगान कर रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार, तो कम से कम तो उसको सार्वजनिक, उसको तो टेबल करना चाहिए था। लेकिन चलिए, अब तो मान लीजिए ये रिपोर्ट आपको मिल गई है और इस पर चर्चा 2 बजे के बाद शुरू होगी। चर्चा के लिए कुछ समय तो निर्धारित है नहीं, सदन 8 तारीख तक चलना है, तो चर्चा तो कंटिन्यू रह सकती है। नहीं, देखिए, नेता सदन के बाद नेता प्रतिपक्ष को इसमें अपना मंतव्य देना होगा, ये परंपरा है। लेकिन यहाँ परंपरा है ही कहाँ? परंपराओं को तो हनन हो रहा है, नियमों की अनदेखी हो रही है, संवैधानिक मूल्यों का हिरास हो रहा है। संख्या बल ही एक मापदंड बन चुका है। और जो 8 तारीख को सदन आहूत, 7 तारीख तक का एजेंडा निर्धारित है, लेकिन इनके पास बिजनेस ही क्या है? एक ये जो राज्य आंदोलनकारियों का जो विधेयक है, जो प्रवर समिति को भेजा गया है, उसकी रिपोर्ट आनी है और उसमें हमारी सहमति है। हमारी सहमति मिला कि यूसीसी ही रहेगा ना, मतलब 8 तारीख। कैसे रहेगा ये? इसको पारण होगा, पारित हो जाएगा बिना चर्चा के। यही इनकी स्ट्रेटेजी है, यही इनकी रणनीति है। यही अगर आप चर्चा करना चाहेंगे तो विधानसभा अध्यक्ष तो मंजूरी देंगे ना इसके? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, विधानसभा, माननीय अध्यक्ष विधानसभा अगर वो मंजूरी देना चाहती हैं तो हमने आज भी निवेदन किया। हमने कहा भाई, मैंने कहा कि आज के मुद्दे क्या है भाई, इस मुद्दों को प्रश्नकाल में हम नहीं उठाएंगे। ये मुद्दे आपने प्रश्नकाल को स्थगित कर दिया और सस्पेंड कर दिया, ये क्या तरीका है ना? तो इसके लिए पर्याप्त, अगर बेहतर होता कल का हमें समय दिया जाता तो हम आज, और कल का दिन हमें होता, हमारे पास रात होती, आज के समय होता, तो आज इसको बिल को पेश करने के बाद हाउस एडजर्न करना चाहिए था और कल 11 बजे हाउस प्रारंभ होता, उसके बाद चर्चा होती। ये जो लंच के बाद चर्चा के लिए बुलाया गया है, ये आप मानते हैं कि उचित नहीं हो रहा? उचित नहीं हुआ है, ये ठीक नहीं है। ये इस चर्चा में भागीदारी नहीं दिखाना चाहते हमारी, और हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस के खिलाफ है, ऐसा मुझे एहसास होता है। लेकिन हमारा कहना है साफ तौर से कि इसमें जब तक हम इसका अध्ययन नहीं कर पाएंगे,
तब तक उसमें कुछ कहना बेईमानी होगा। आपको बता दें कि 4 खंडों में 740 पृष्ठों के इस मसौदे को सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय समिति ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री को सौंपा था। दरअसल यूसीसी पर अधिनियम बनाकर उसे प्रदेश में लागू करना 2022 में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनता से किए गए प्रमुख वादों में से एक था। वर्ष 2000 में अस्तित्व में आए उत्तराखंड में लगातार दूसरी बार जीत दर्ज कर इतिहास रचने के बाद भाजपा ने मार्च 2022 में सत्ता संभालने के साथ ही मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन को मंजूरी दे दी थी। तो चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि इस कानून के आने के बाद क्या क्या तब्दीलियां देखने को मिल सकती हैं। इस कानून के बनने के बाद उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा। हालांकि गोवा में पुर्तगाली शासन के दिनों से ही यूसीसी लागू है। यूसीसी के तहत प्रदेश में सभी नागरिकों के लिए एक समान विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, जमीन, संपत्ति और उत्तराधिकार के कानून लागू होंगे, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले हों। इस बीच राज्य विधानसभा में यूसीसी बिल पेश होने पर उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने इस पर आपत्ति जताई है और कहा कि अगर राज्य सरकार समान नागरिक संहिता के नाम पर शासक वर्ग के लिए दूसरे समुदाय की परंपराओं में हस्तक्षेप करने के लिए कानून लाती है तो क्या वैमनस्य नहीं होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।